नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान में। मुंबई के आज़ाद मैदान में यहाँ पर धरना आंदोलन किया गया है विद्यार्थियों की तरफ से। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या कुछ मांगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भालचंद्र मुगेंकर जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए कि 2006 में जब प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे तो हमने स्कॉलरशिप शुरू की, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ के लिए। जिन बच्चों के फैमिली का इनकम सालाना 1 लाख रुपए से कम है, जिन बच्चों को 50% से ज़्यादा मार्क मिले और हर एक फैमिली से ज़्यादा जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेंगे पर मंथ 1000, और उनमें से 30% स्कॉलरशिप ये बच्चियों के लिए, लड़के लोगों के लिए रिजर्व किए थे। ये स्कीम निर्माण करने की आवश्यकता ये महसूस हमें हुई कि खास करके माइनॉरिटीज़ में, और माइनॉरिटीज़ में भी खास करके मुस्लिम समाज में ड्रॉप आउट रेट 8वीं कक्षा तक ज़्यादा था, और इस वास्ते स्कॉलरशिप शुरू कर दी। स्कॉलरशिप शुरू करने के बाद हमें ये नतीजे मिले कि स्कॉलरशिप शुरू करने का एक प्रभाव वो ड्रॉप आउट रेट कम होने में और बच्चे हायर स्टडीज़ को जाने के लिए वो काबिल हो गए। ये स्कॉलरशिप 2006 से 2022 तक चली, 16 बरस से स्कॉलरशिप चली। और ये स्कॉलरशिप चलने के बाद 18 दिसंबर को भारत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला कि 2022-23 से ये स्कॉलरशिप हम बंद करते हैं। ये जो डिसीजन सरकार ने लिया उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप बंद करने के बाद सरकार के कहना है कि 9वीं और 10वीं कक्षा को हमने स्कॉलरशिप शुरू किए है। अभी हमारा ये कहना है कि 8वीं कक्षा तक बच्चे पहुँचेंगे ही नहीं, तो 9वीं और 10वीं कक्षा में स्कॉलरशिप रखने का कोई मकसद ही नहीं है। दूसरी बात, सरकार का ये कहना है कि हमने राइट टू एजुकेशन फ्री और कंपलसरी 14 बरस तक किया है, तो 14 बरस तक हमने राइट टू एजुकेशन करने के बाद ये स्कॉलरशिप की आवश्यकता नहीं है। मैं एजुकेशन का इंचार्ज था प्लानिंग कमीशन में। हमने ये देखा है कि ये जो स्कॉलरशिप 1000 पर मंथ है, उनमें 100 रुपया, ये 150 रुपया ट्यूशन पे है, और 850-900 रुपया उनका मेंटेनेंस अलाउंस है, निर्वाह भत्ता है। तो 100 रुपये तुम कम करो और 900 रुपये तुम मेंटेनेंस अलाउंस देना। अभी दूसरी बात यह है कि जो सरकार 8-9 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपति उनका कर्जा माफ़ करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए कुछ चंद हज़ार रुपया नहीं कर सकते, ये बात नामुमकिन है। ये बात हमें मंजूर नहीं है। ये हमने आंदोलन की शुरुआत की है, ये आंदोलन बढ़ता जाएगा बम्बई में, महाराष्ट्र के पूरे ज़िले में, पूरे तालुका लेवल पर, और जब तक ये स्कॉलरशिप सरकार फिर शुरू नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, आपने अभी स्टूडेंट्स लोगों से बातचीत की, वार्तालाप किया, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ इनकी मांगे हैं जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए? मांगे यही है कि पहला, शिक्षा का अधिकार ये मूलभूत अधिकार होने के बावजूद भी गरीबी के कारण कुछ बच्चे स्कूल में जाते नहीं हैं, क्योंकि फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन ये 2 कंपोनेंट है। जो बिल हमने पारित किया 2009 में, मैं जब प्लानिंग कमीशन में था उसी टाइप वो बिल पारित हो गया। ये हमारा कहना है कि वो उनका गरीबी, 95% स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ they are dropping because of poverty, 78% dropping because of parents illiteracy, 36% are dropping because of early marriages, and 24% are dropping because of migration of the parents। इसी हालत में यदि 1000 रुपया भी पर मंथ सरकार गरीब बच्चों को जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनको दे नहीं सकती, ये बात नामुमकिन है। ये बहुत बड़ा अन्याय है, जुल्म है। ये जुल्म जब तक दूर नहीं होता तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। ये जो माइनॉरिटी प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप है, तो ये जो अचानक बंद कर दे, ये हमारे बच्चे जो है स्लम एरिया के, और इसी पे उन लोगों को बहुत मदद मिलती थी। माँ बाप जो है बहुत है ना बिलो पॉवर्टी लाइन है, काम उनका कैसा है ना बहुत ही मतलब नहीं के बराबर है, तो थोड़ी सी उनको मदद होती थी, बच्चे को पढ़ा लेते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि अचानक बंद कर दिए, और ये स्कॉलरशिप बंद की वो भी अचानक, क्योंकि इस साल का उन्होंने पूरा फॉर्म वगैरह भर दिया, और इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनको जाना पड़ता है, 1 दिन का मतलब काम छोड़कर जाते हैं। वो सुबह से वो वहाँ पे गए, भांडुप में गए, वहाँ पे गए तहसीलदार के पास, इतनी मेहनत करके बनाए सारा अपना, ये बाद में फॉर्म भी भर दिए, उसके बाद मना कर दिए। तो ये उनके लिए बहुत ही गलत है ना कि उनका इतना पहले ही कर देता, या भरना ही नहीं चाहिए था फॉर्म, लेकिन भरने के बाद फिर कैंसिल किए। तो ये बच्चे के लिए, हमारे लिए बहुत भी नुकसान हो गया, और इसके लिए बहुत मतलब कि
बहुत गलत हो रहा है। हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है कि प्लीज़ ये कदम नहीं उठाए, क्योंकि हमारे भारत देश में पॉवर्टी से नीचे वाले बहुत लोग हैं जो इसी एजुकेशन पे डिपेंड है, और उनका एजुकेशन अच्छा खासा चल रहा था, बट ये बंद होने की वजह से सबका एजुकेशन रुक रहा है, सब प्रॉब्लम में है। तो प्लीज़ निवेदन है कि प्लीज़ ये कदम नहीं करें। तो आज कहाँ से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे आज़ाद मैदान में आए हैं, वो बताइए। आज़ाद मैदान में ऑल ओवर मुंबई के थे अभी तो, लेकिन अभी हम लोग और बड़ा करेंगे, गवर्नमेंट हमारी बात माने, वरना हम और आगे तक जाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र लेवल करेंगे और आगे तक जाएंगे। लेकिन आपकी मुख्य मांगे गवर्नमेंट से क्या मांगे, वो बताइए। हमारी मांगे ये है कि जब गवर्नमेंट 9 लाख 10 लाख करोड़ पैसे कर्ज माफ़ कर सकती है, तो मतलब उनके पास कैपेसिटी इतना पैसा है, तो एजुकेशन पे क्यों नहीं, वो एजुकेशन के साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे फिर शक होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि पढ़े भारत आगे बढ़े, भारत पढ़ेगा तो क्वेश्चंस होएंगे, तो अनपढ़ रखना चाहते हैं, तो इनका बोलना अलग जाता है और इनका एक्शन अलग जाता है। तो सुना आपने, हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स लोगों से बातचीत की। यहाँ पर हमारे साथ भालचंद्र मुंगेकर जी भी थे, उनसे बातचीत की, इन लोगों की क्या कुछ मांगे और इनका क्या कुछ कहना है। मुंगेकर जी का भी कहना था और स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि जो बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी वो बंद की गई है और उसे फिर से लागू किया जाए और गरीब बच्चों तक स्कॉलरशिप पहुँचे ताकि वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके। मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई।